हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। जैसे यहाँ से कोई एक पत्थर है, ठीक है ना, 0,0 से कोई एक पार्टिकल है, इसको थ्रो किया गया। इनके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया गया है। आफ्टर टाइम t हम इंटरेस्टेड हैं कि इसका x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना, और उसके बाद जो है हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखेंगे। तो पहले टाइम के फंक्शन में x और y कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो ध्यान देखना, इस u का अगर दो कंपोनेंट कर लें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा रहेगा, क्योंकि पास cos दूर sin वाले लॉजिक से हम कंपोनेंट कर लिया हमने। ठीक है, तो इधर u cos थीटा हो गया, u sin थीटा हो गया। आफ्टर टाइम t अगर हमसे बोला जाए x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं इजीली x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम, और यूनिफॉर्म मोशन है x डायरेक्शन में, ठीक है ना, x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का 0 ही है, ठीक है ना। तो u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई t हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम t, और y डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, y डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है इसके वेट के कारण, ठीक है ना, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो एक्सेलरेशन माइनस जी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट अगर लिखना है आफ्टर टाइम t, तो हम बोलेंगे यू वाई विच इज यू साइन थीटा, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया x और y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। एट टाइम t x कोऑर्डिनेट ये रहेगा, y कोऑर्डिनेट ये रहेगा। अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में अगर इंटरेस्ट है, तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से t को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो सबसे आसानी से कैसे t एलिमिनेट करेंगे, ध्यान से देखना। यहां पर t की वैल्यू अगर देखें केयरफुल होकर, ठीक है ना, पहले इसको पॉज करके आप लिख लो, फिर हम इसे नीचे लिख लेंगे। चलिए, आई थिंक लिख लिया है आपने। तो t की वैल्यू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, ठीक है ना। t की वैल्यू यहां से मिल जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, x डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, ठीक है, t की वैल्यू हो गया। अब जो है इसी y में हम सब्सटीट्यूट कर दें अगर, तो y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, u साइन थीटा, और t की जगह पर लिख लिया हमने x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। और t क्या है, x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखना ध्यान से, u से u कैंसिल हो गया, ये tan थीटा बना देंगे, साइन बाई कॉस tan बना देगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x tan थीटा माइनस, यहां पर ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये हमें याद रखना होता है, ठीक है ना, लेकिन इनका यूज कम आएगा। ध्यान से देखना क्या हम ज्यादा यूज करते हैं, कॉस को अगर ऊपर ले जाएं तो यहां पर सेक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो थोड़ा सा ये नेक्स्ट इक्वेशन जो लिख रहे हैं, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी को यूज करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर, ज्यादातर ये यूज में आएगा, ठीक है ना। जैसे थीटा वगैरह कैलकुलेट करना होगा, तो टेन को हम कुछ मान लेंगे अल्फा, और यहां पर मान लेंगे अल्फा, तो अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, तो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भी यूज करेंगे हम, लेकिन थीटा वगैरह के कैलकुलेशन में इसी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का यूज ज्यादातर करते हैं आप, ठीक है ना। तो इसको जो है भी याद रखना है, इसे भी याद रखना है, ठीक है, टिक वगैरह लगाने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, यहां पर ध्यान से देखना थोड़ा सा, और इसमें हम एक इक्वेशन और डिराइव करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में वो इक्वेशन पहले से है, ठीक है ना। इस वजह से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक्स टेन थीटा कॉमन ले रहे हैं। तो ध्यान से देखना, अगर एक्स टेन थीटा कॉमन ले लें, ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन से, तो यहां पर बन जाएगा 1 माइनस, एक एक्स कॉमन चला गया, एक एक्स बच गया है, और यहां टेन थीटा नहीं था, तो हमने क्या किया, टेन थीटा से डिवाइड कर दिया, यहां टेन थीटा लिख लिया, और टू यू स्क्वायर, ठीक है ना,
कॉस स्क्वायर थीटा यहां लिखा गया है, समझ रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखना, टेन थीटा को अगर हम लिख लें, टेन थीटा को हटा के लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा इनका, एक कॉस से एक कॉस कट गया। अब यहां बच क्या रहा है, ध्यान देखना, यहां क्या बच रहा है, यहां एक्स बच रहा है, ठीक है ना, और एक जी भी होगा इसमें, जी का टर्म मैं लिखना भूल गया, ये एक जी का टर्म भी रहेगा यहां, ठीक है ना, एक जी का टर्म यहां रहेगा, ठीक है, एक जी का टर्म यहां रहेगा। तो ध्यान से देखना इसमें क्या बच रहा है, इसको एक बार और लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम साइन टू थीटा। तो यहां साइन टू थीटा है, यू स्क्वायर भी है और जी भी है। तो ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला हमने पहले ही देखा है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये आर का फॉर्मूला है रेंज का। तो यहां पर रेंज को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्या, ध्यान देखना, तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिल जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, ठीक है ना। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी क्वेश्चन इससे बहुत आसानी से आ जाएंगे, ठीक है ना। इन सब इक्वेशन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएंगे, लेकिन इस इक्वेशन की मदद से बहुत तेजी से आंसर आ सकते हैं। तो ये भी एज इट इज याद रखना है, बहुत सिंपल है ये याद रखना, ठीक है ना। और ये दोनों थोड़ा कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इनको एक ही मानो, ठीक है ना। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसको ऊपर ले गए सेक स्क्वायर बन गया, और सेक स्क्वायर को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया गया, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है ना। तो समझ लो ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन, और दो इक्वेशन हमें याद रखना है एज इट इज, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, पॉज करके इसको लिख लो। डेरिवेशन वैसे बोर्ड में 11th क्लास में आई डोंट थिंक पूछा जाएगा, आपके स्कूल में पूछा भी जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है ये, तो पूछा भी जा सकता है, ऐसा नहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लो डेरिवेशन भी इसका। चलिए, ये तो नहीं पूछा जाएगा, इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, परेशान नहीं होना, ये वही इक्वेशन है। अब ये क्वेश्चन देखना, इफ रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए रिलेटिव टू ओरिजिन वेरीज विथ लाइक दिस, ये दिया गया है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। रेडियस वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर, वेर ए एंड बी पॉजिटिव कांस्टेंट आई कैप एंड जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई, फाइंड इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए, तो ध्यान से देखना, इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए टी, वाई इज इक्वल टू माइनस बी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो फास्ट जो है पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसका लिख लो, इसको याद नहीं करना है, ये क्वेश्चन है, इसे याद नहीं करना है, ठीक है ना। ये रोडो का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए ले लिया गया। तो इसको देखो ध्यान से, क्या बताया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखते समय, वी हैव टू एलिमिनेट टी, टी को एलिमिनेट करना है, तो टी की वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए है, तो यहां पर रख दो एक्स बाई ए, वाई इज इक्वल टू माइनस बी, और टी का स्क्वायर है, और टी की जगह पर क्या है, टी की जगह पर है एक्स बाई बी, ये ए, तो इक्वेशन आ जाएगा यहां पर ट्रेजेक्ट्री की माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट इसमें अब पढ़ते हैं हम, प्लॉट दिस फंक्शन, प्लॉट दिस फंक्शन, इसको प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है ना। तो ये रहा y, ये रहा x, ठीक है ना। y ऑलवेज नेगेटिव है, x की कोई भी वैल्यू हो, तो इनके लिए प्लॉट तो ये रहेगा, ठीक है ना, ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा प्लॉट, ठीक है। नहीं, कुछ गड़बड़ कर गए क्या हम, y ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, सॉरी, ये रहेगा प्लॉट, ये, ठीक है ना, ये ओरिजिन से होके जाएंगे ऐसे। चलिए नेक्स्ट इसमें दिया गया है
द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एज वेल एज मॉडुलस ऑफ दीज क्वांटिटीज। तो इनको चाहिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तो हम इस ग्राफ को हटा रहे हैं। ध्यान देखना, वेलोसिटी वेक्टर अगर देखें तो x का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी इन x दे देगा आई कैप, इनका डिफरेंशिएशन -2bt, ये y में वेलोसिटी दे दिया, ठीक है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन वेक्टर, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, x डायरेक्शन में 0 आ जाएगा, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, और y डायरेक्शन में जहां तक देखें हम तो आ जाएगा -2b, ठीक है ना, j कैप, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। समझ गए? अब हमें इंटरेस्ट था, उन्होंने बोला मैग्नीट्यूड, तो v का मैग्नीट्यूड रहेगा, मॉडुलस अगर हम बात करें तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना, ये मिल जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और अगर हमें इंटरेस्ट है एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड में, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2b ओनली, ठीक है ना, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट, टाइम डिपेंडेंस ऑफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या होगा? टाइम डिपेंडेंस ऑफ एंगल, ठीक है ना। तो दो तरीके हैं, एक तो लॉन्ग मेथड ये है, लॉन्ग मेथड में अगर जाएंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई, जैसे हमने बताया था ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, उससे कर सकते हैं। या फिर हमें लग रहा है शॉर्टकट अगर देखें, थोड़ा सा ग्राफ अगर हम इसका देखें, तो एक्सेलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में है? -j में है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में है? -j में है। और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? देखो ध्यान से, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? तो वेलोसिटी ए वैल्यू इधर है और माइनस जो है 2bt इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल चाहिए, तो वेलोसिटी वेक्टर ये है और एक्सेलरेशन वेक्टर ये है, ये एंगल चाहिए अल्फा, तो tan अल्फा हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, दिस नंबर डिवाइडेड बाई दिस नंबर, ठीक है ना। अगर कोई ये वेक्टर है और ये एंगल में इंटरेस्ट है, तो हम बोलेंगे दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ, ठीक है ना, tan थीटा। तो ये लेंथ कितना है? a डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2bt, ठीक है ना। अगर tan थीटा दिया जाएगा चार ऑप्शन में, तो यही करना है। मान लो अगर cos थीटा दिया जाए, हो सकता है चार ऑप्शन यहां नहीं दिए गए, आंसर क्या हमें नहीं पता है, तो मान लो cos थीटा आंसर में दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे? tan का जो है बना लेंगे एक ट्रायंगल, a डिवाइडेड बाई 2bt, और ये हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, 4b स्क्वायर टी। तो cos थीटा या cos अल्फा की वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए, cos अल्फा क्या रहेगा? तो बेस, ठीक है ना, अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो cos जो है ये हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है ना, ये टी स्क्वायर रहेगा। क्लियर है? ये कर लेंगे ऐसे। चलिए नेक्स्ट जो है पूछा जा रहा है इसमें, द मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज्ड ओवर फर्स्ट टी टाइम, ठीक है ना, एंड मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। द मीन वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर का एवरेज चाहिए इनको, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है अगर हम बात करें? मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज्ड ओवर फर्स्ट टी टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर याद करो, फॉर्मूला क्या था एवरेज वेलोसिटी का? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो t इज इक्वल टू 0 पर कोऑर्डिनेट क्या है? देखो t इज इक्वल टू 0 पर कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 ही। तो बेसिकली जो पोजीशन वेक्टर है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर क्या है यहां पर, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम बोले तो क्या है? a t आई कैप माइनस b t स्क्वायर, ठीक है ना, j कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन मिल जाएगा हमें t। तो अगर हमें इंटरेस्ट है इसमें, तो ये मिल जाएंगे हमें, t से t कट गया, a आई कैप
माइनस बी टी बाई, हाँ बी टी ही रहेगा केवल, जे कैप। ठीक है ना, ये मिल जाएगा। और मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, अंडर रूट होल स्क्वायर कर दो इनका, ठीक है ना, अंडर रूट होल स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा। चलिए मैग्नीट्यूड इधर लिख ले रहे हैं हम। तो इनका मैग्नीट्यूड अगर देखें हम, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो एक्स कंपोनेंट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, चलिए फर्स्ट ही टाइम मॉडुलस चाहिए इनको, मिल गया हमें, चारों पार्ट इसके हो गए। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखना, अ बॉल विल हिट द वॉल और नॉट। यहां पूछा जा रहा है कि ये बॉल जो है, जो 30 मीटर पर सेकेंड 45 पर थ्रो किया गया है, ये वॉल को हिट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, अगर ये एक सिचुएशन बन सकती है या फिर ये सिचुएशन रहेगी। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर एक्स पर, इस पर्टिकुलर एक्स पर ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट पर अगर y हम कैलकुलेट करें, इस पर्टिकुलर x कोऑर्डिनेट पर अगर हम y कैलकुलेट करें और y की वैल्यू लेस देन दिस नंबर आ जाए, 22 से लेस आ जाए, इसका मतलब बॉल विल हिट द वॉल। समझ रहे हैं ना। और मान लो हमने इस पर्टिकुलर x कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 25 आ गई या 22 से अबव कुछ भी नंबर आ गए, इसका मतलब बॉल विल नॉट हिट द वॉल। समझ रहे हैं। तो ट्राई करते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम। ठीक है ना, क्वेश्चन लिख लो आप पहले, और इनका y कोऑर्डिनेट अगर निकालें हम, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू होता है x tan थीटा, x tan थीटा 1 हो जाएगा, माइनस g 10 लेकर चल रहे हैं, g x स्क्वायर, x स्क्वायर क्योंकि x की वैल्यू कितना है 30 है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर होता है, यू स्क्वायर कितना है 30, तो 30 स्क्वायर। ठीक है ना, यहां होता है कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अगर लिख दें तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल हो गए, 30 30 30 30 कैंसिल हो गए। ठीक है ना, तो यहां पर मिल गया हमें 30 माइनस 10 विच इज 20 मीटर। अब आप गेस करो कि बॉल विल हिट द वॉल और नॉट, बॉल विल हिट द वॉल और नॉट, तो 20 मीटर पर हिट होगा ही होगा। ठीक है ना, समझ गए, 22 से कम नंबर आ गया, बॉल विल हिट द वॉल। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए कॉन्सेप्ट यही रहेगा। यहां पर मान लो कोई एक, ये लेट्स, यहां पर एक गोल पोस्ट है, ठीक है ना, फुटबॉल का गोल पोस्ट है। ठीक है ना, गोल होगा कि नहीं होगा उसमें भी यही सेम लॉजिक लगाते हैं हम। ठीक है ना, गोल होगा कि नहीं होगा उसमें भी सेम लॉजिक लगाया जाएगा। ठीक है, तो गोल पोस्ट की हाइट देखेंगे, मान लो 22 मीटर वैसे तो नहीं रहेगा। ठीक है ना, लेट्स अगर एक नंबर 22 मीटर रख लें हम, मान लो। ठीक है, ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, मान लो सेंटीमीटर में है, तो 2.2 सेंटीमीटर पर, अगर नहीं सेंटीमीटर भी बहुत छोटा हो जाएगा, चलिए 22 मीटर ही मान लेते हैं हम, गोल पोस्ट है, तो यहां पर गोल हो जाएगा। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर एक्स पर हम वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट अगर गोल पोस्ट की हाइट से ज्यादा रहेगा तो गोल नहीं होगा, कम रहेगा तो गोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहां पर हमें बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए कंपलसरी है कि x इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर वाला फॉर्मूला लगाएं, तभी आ पाएगा, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। तो y कोऑर्डिनेट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट कितना है 3, x कोऑर्डिनेट कितना है 6, रेंज कितना है, तो ध्यान देखना रेंज कितना है। ठीक है ना, 24 दिख रहा है हमें रेंज, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। ठीक है ना, रेंज लिख लिए, और ये 3 से ये 6 कटेगा, यहां बना देगा 2, ये अगर ध्यान देखें तो 6 4 बना देंगे, और 1 माइनस 1 बाई 4 मिल जाएगा हमें
ध्यान से देखना, 1 माइनस 1/4 मिल जाएगा 3/4, ठीक है ना, और ये 2 से कट होगा। तो यहां से अगर ध्यान से देखना tan थीटा इज इक्वल टू 2 ऊपर ले जाओ 2/3, ठीक है ना, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। tan इनवर्स में ही निकाल पाएंगे, बाकी तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट ये देखना, ये इक्वेशन दिया गया है हमें और पूछ रहे हैं कि रेंज कितना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, प्रोजेक्शन स्पीड कितना होगा, ये सब पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अगर हम y इज इक्वल टू 2x अगर कॉमन ले लें, यहां पर कोफिशियंट 1 बना दें, ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। अच्छा, और हमें अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस, ठीक है ना, x डिवाइडेड बाई r, तो बिना टाइम गवाए हम तुरंत लिख सकते हैं रेंज की वैल्यू। रेंज कितना हो गया देखो, 18 मीटर रेंज है, 18 मीटर रेंज है, ठीक है ना, तुरंत लिख सकते हैं हम। तो रेंज हमें पता चल गया 18 मीटर। दूसरा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए था, तो tan थीटा जो है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, थीटा भी मिल गया हमें। अब इंटरेस्ट है कि मैक्सिमम हाइट कितना है, तो मैक्सिमम हाइट कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका यह है कि रेंज बाई 2 पर, रेंज बाई 2 पर कितना हो, रेंज बाई 2 कितना होगा 9 मीटर, तो एक्स कोऑर्डिनेट जब 9 मीटर होगा तो इसमें 9 मीटर पुट कर दो, मिल जाएगा मैक्सिमम हाइट हमें, ठीक है। दूसरा तरीका, ध्यान सुनना, दूसरा तरीका क्या है कि हम इसे डिफरेंशिएट करके 0 कर दें, ठीक है ना। y का मैक्सिमा चाहिए ना, बेसिकली y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दें। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे हम, तो आएगा 2 माइनस, ठीक है ना, 2x/9, तो यहां से भी x इज इक्वल टू 9 मीटर ही मिल रहा है, बेसिकली रेंज बाई 2 ही मिल रहा है, वो रेंज बाई 2 है, 9 मीटर रेंज बाई 2 है। अब 9 मीटर इसमें पुट करेंगे तो y ध्यान से देखना कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9, कट गए और 9 मीटर आ गया, तो मैक्सिमम हाइट कितना मिल गया 9 मीटर, y मैक्स है ये, ठीक है। और नेक्स्ट हमें बताना था प्रोजेक्शन स्पीड, ठीक है ना, प्रोजेक्शन स्पीड। तो इनको हम अगर दूसरी वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन जो थी x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये g/2u², और यहां था 1 प्लस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, इससे अगर कंपेयर करें ना तो बहुत तेजी से आंसर आ जाएगा हमारा। ध्यान देखना, तो इनसे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/9, ध्यान देखना 1/9 इज इक्वल टू जी, एक्स स्क्वायर तो हट गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 2 मिला था हमें, याद करो tan थीटा में कितना मिला था 2, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 u स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा 5, और ये 5 रहे, 5 इंटू 5 25, और यहां चले जाएंगे तो u स्क्वायर की वैल्यू है 9 इंटू 25, तो u कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा u, समझ रहे हैं ना, u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। चलिए तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन हम, हमें लग रहा है आप हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना हमें आना चाहिए, बस ये दिमाग में रहे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है हमें, ठीक है। इसमें देखना फाइंड रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, 3 कोऑर्डिनेट अगर दे दिए जाएंगे तो एक पैराबोला की इक्वेशन लिखा जा सकता है बेसिकली मैथ्स में, ठीक है ना, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है हमें। तो हम यूज कर रहे हैं ये y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर जो है, अगर यूज करें हम इस इक्वेशन का तो कुछ मिलेगा। चलिए यूज करते हैं इसी को। तो ध्यान देखना, इस कोऑर्डिनेट के लिए लिख रहे हैं y
ध्यान से y 8 है, x 6 है, इज इक्वल टू 6 tan थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r नहीं पता हमें, और इसके लिए अगर लिखेंगे हम तो 6 इज इक्वल टू 8 tan थीटा 1 माइनस, ठीक है ना, और x कोऑर्डिनेट 8 है डिवाइडेड बाई r। तो रेंज निकालना है तो इन दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है ना। जैसे रेशियो लेंगे इन दोनों का तो रेंज मिल जाएगा, क्योंकि tan थीटा कट जाएंगे और मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो मान लो पहले रेंज ही निकालते हैं हम, तो इनका रेशियो लेंगे अगर हम, ठीक है, तो 8/6 इज इक्वल टू 6/8, और यहां पर r-6 डिवाइडेड बाई जो r है ना, इसका r-8 डिवाइडेड बाई r कट जाएंगे तो उसको लिख नहीं रहे हम, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए, हमें समझ में आ रहा है। तो इनको कट करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 4 3, ये 3 4 4 4 16, ठीक है ना। इधर जाएंगे 9, एक मिनट, इसको भी लेकर चले चलते हैं हम इधर ही, r-8 इज इक्वल टू 9 r-6, ठीक है ना। तो 16r-16 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 9r-9 इंटू 6, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो यहां पर मिल जाएगा 7r इज इक्वल टू, इनको इधर ले आओ तो 16, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 6, ये मिल गया हमें रेंज, ठीक है। तो यहां पर मिल जाएगा हमें r इज इक्वल टू 74 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लेना आप अच्छे से, और ये अप्रोक्सीमेटली 10 वगैरह के अप्रोक्स रहेगा। और यही r की वैल्यू अगर यहां रखते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें या फिर इसमें, ठीक है ना, तो 8 इज इक्वल टू 6 tan थीटा 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 74 मल्टी डिवाइडेड बाई 7 था, ठीक है ना। तो 74 यहां आ जाएगा, 74 माइनस दिस 42 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये 74 माइनस 42 कर देंगे तो यहां पर मिल जाएगा हमें ऊपर 2 और 3, ठीक है ना। और ये 8 से अगर कट करेंगे 8 4 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। 4 कट करेंगे यहां 2 बनेगा और ये बन जाएगा 37। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ये 37/12, 37/12, तो tan इनवर्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, हमें लग रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन बस लगाना है और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, फाइंड uy एंड टाइम ऑफ फ्लाइट सो दैट बॉल जस्ट क्लियर वॉल, ठीक है ना। यहां पर कोई एक पत्थर है, उसको थ्रो किया गया, ये जस्ट क्लियर द वॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। 12 और uy है, तो टाइम कितना लगेगा, 12 इंटू टी इज इक्वल टू 6 मीटर, तो टी इज इक्वल टू लग जाएगा 1/2 सेकेंड, ठीक है ना। और 1/2 सेकेंड पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ये, ठीक है ना। तो ध्यान देखना, y डायरेक्शन में अब हमें यूज करना है 3.75 इज इक्वल टू u y t माइनस हाफ g टी स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। मींस y डायरेक्शन में हमने सेकेंड इक्वेशन यूज किया है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, जो 9 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसको देखना, यहां पर ये हो जाएगा 5/4, 5/4 इज अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा, इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे 5/4 तो ये आ जाएगा, ये इनको इधर ले चलेंगे, ठीक है ना। तो इनको इधर ले आएंगे तो यहां पर मिल जाएगा हमें 2.50 इज इक्वल टू यू वाई डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से यू वाई की वैल्यू कितना मिल गया, देखो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना।
कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। वैसे ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन अलग ही है, ग्राउंड टू ग्राउंड का ही है बेसिकली, ये कर लेंगे ऐसे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फाइंड थीटा फॉर मिनिमम टाइम। थीटा फॉर मिनिमम टाइम, मान लो मल्टीपल थीटा आएंगे तो हमें वो थीटा चूज करना है जिसमें मिनिमम टाइम आए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस, ठीक है ना, सॉरी, माइनस जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, यही इक्वेशन रिकमेंडेड है। समझ रहे हैं ना, यहां पर कॉस स्क्वायर वगैरह लिख लेंगे फिर तो कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। बाकी सब कुछ पता है हमें, tan थीटा छोड़ के बाकी सब कुछ पता है, तो tan थीटा की जगह पर हम लिख देंगे अल्फा, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं, ध्यान देखना, y कोऑर्डिनेट यहां पर 25 इज इक्वल टू एक्स 50, tan थीटा नहीं पता है, अल्फा लिख लिया, माइनस जी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को अल्फा स्क्वायर लिख लिया हमने डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। u स्क्वायर ध्यान से, u स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 100 इंटू 10,000 ही आ जाएगा वो, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 0 0 0 0 0, और यहां पर केयरफुल होकर अगर देखें आप, 25 है, यहां 25 है और यहां भी 25 लिखा हुआ है एक तरह से, तो इसको कट कर रहे हैं हम केयरफुल होकर। 25 दिस बिकम 2, दिस बिकम 1, तो यहां पर फिर से रीअरेंज किए बिना हम लिख ले रहे हैं पहले, ये कुछ नहीं बचा है यहां पर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखना ध्यान से, यहां जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। इसको उधर लेकर चलेंगे हम, तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माइनस 4 अल्फा बना देंगे, और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू जो है tan अल्फा, बेसिकली ये है अल्फा, तो इनकी वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, वैसे तो यहां आपको दिख गया होगा ये, ठीक है, -3 और -1, स्प्लिटिंग मेथड भी यूज कर सकते थे, लेकिन चलिए अब इसको यूज कर रहे हैं। 16 माइनस 4ac, तो यहां पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 प्लस माइनस ये मिल जाएंगे 4, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर मिल जाएगा हमें 2 प्लस माइनस 1, तो tan थीटा की एक वैल्यू मिल रही है हमें, tan थीटा 1 इज इक्वल टू 1 और tan थीटा 2 इज इक्वल टू 3, लेकिन हम कम एंगल वाला चूज करेंगे। ध्यान से देखना क्यों हम कम एंगल वाला चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ये सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन ये है, ठीक है, एक में कम एंगल है, एक में ज्यादा एंगल है, तो ज्यादा एंगल वाला लार्ज टाइम लेगा ही लेगा, क्योंकि स्पीड सेम है, ठीक है ना, स्पीड सेम है, प्रोजेक्शन स्पीड, तो ये ज्यादा टाइम लेकर इस पर आएगा और ये कम टाइम में पहुंचेगा। तो यहां पर मिनिमम टाइम के लिए हम थीटा क्या बोलेंगे, 45, tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45। मैक्सिमम अगर हमसे पूछते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल पूछते, तो tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3, ये नहीं 60 कर देंगे, 60 नहीं होगा, वो 3 है tan थीटा, तो यहां पर एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री पर थ्रो करना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखना, अ पॉइंट मूव इन अ प्लेन एक्स वाई, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दैट दिया गया है, वेर a एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, t इज टाइम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, प्लॉट द फंक्शन, ठीक है ना। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, आप पॉज करके आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप निकालो फास्ट। चलिए आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो x की ये t की जगह क्या हो जाएगा, x बाई ए, तो वहां पर
y इज इक्वल टू ए टी है माइनस ए अल्फा टी स्क्वायर है। तो t की जगह पर वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम x बाई ए। तो जैसे यहां पर x बाई ए रखेंगे तो ये ए कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ए अल्फा और यहां पर x बाई ए का स्क्वायर। तो सिंगल ए गेट कैंसिल बट सिंगल बच जाएगा यहां पर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस, ठीक है ना, अल्फा बाई ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और मिल जाएगा हमें ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और इसका प्लॉट करना है अगर मैं, ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक को प्लॉट करना है तो ध्यान देखना इसको प्लॉट कैसे कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पर y 0 है, ठीक है ना, दिख रहा है x इज इक्वल टू 0 पर y 0 है, मतलब यहां से स्टार्ट होगा। माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होते हैं, ठीक है ना। तो या तो ये होगा या फिर इधर होगा, ठीक है ना, यूं होगा। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे जैसे ही ना, कि मैक्सिमा कहां आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमा कहां आ रहा है, तो आपको पॉजिटिव एक्स मिल जाएगा। या डबल डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ये सिंगल डिफरेंशिएट ही करना होगा। वाई डैश जीरो करेंगे जैसे ही ना, तो 1 माइनस अल्फा बाई ए एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितना मिल गया, देखना ध्यान से, एक्स की वैल्यू मिल गया ए बाई अल्फा। एक्स जो है पॉजिटिव नंबर मिल गया हमें, ठीक है ना। तो यही प्लॉट रहेगा इसका। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ टाइम। तो बहुत सिंपल है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम। आप पॉज करके सॉल्व करो। चलिए, तो वेलोसिटी वेक्टर लिख रहे हैं हम। वेलोसिटी वेक्टर एक्स में कितना रहेगा वेलोसिटी, ओनली अल्फा, अल्फा नहीं ए है, ए आई कैप। अच्छा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगा, ध्यान देखना, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगा, तो प्लस ए, टी को अंदर लेकर चले गए, टी को यहां ले जाएंगे टी, और यहां टी स्क्वायर रहेगा, तो 1 माइनस 2 अल्फा टी जे कैप, ठीक है ना, ये मिल जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, एक्सेलरेशन वेक्टर में इंटरेस्ट है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इसका जीरो हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ए 2 अल्फा, ठीक है ना, जे, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड बहुत इजी है, आप निकाल लोगे, ठीक है ना। द मोमेंट टी नॉट एट विच वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म्स 45 डिग्री विथ एक्सेलरेशन वेक्टर। तो कब ये दोनों आपस में 45 बनाएंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट तरीका तो ये है कि ये ग्राफ जो है ऐसे प्लॉट करो। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ये ध्यान देखना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ध्यान देखना, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, प्लस ए इधर है वैल्यू, ए तो इधर है, लेकिन ये वाला जो वेक्टर है ना, जो वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन इधर नहीं हो सकता, इधर होगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इधर अगर हो गए वाई डायरेक्शन में तब तो 45 बन ही नहीं सकता, एंगल इधर चला जाएगा, 135 वगैरह बन जाएगा। तो इनको इधर होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू जो है, इनकी वैल्यू कितनी रहेगी, अगर हम बात करें तो माइनस ए रहेगा, इनकी वैल्यू रहेगा माइनस ए, ठीक है ना। तो ये रहेंगे माइनस ए, तो हम इसको जो है अलग से लिख ले रहे हैं। यहां है ए 1 माइनस 2 अल्फा टी, और ये माइनस डायरेक्शन में है, इसको ध्यान देखना, फिर से एक बार हम समझा रहे हैं। एक्सेलरेशन तो हमें दिख गया है माइनस जे में, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स में है, दूसरा कंपोनेंट हमें रखना है, दूसरा कंपोनेंट प्लस जे माइनस जे कहीं भी हो सकता था, लेकिन एंगल हमें 45 बनाना है। तो इस ब्लू वेक्टर से 45 या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, अल्फा पॉजिटिव दिया गया है, ए पॉजिटिव नंबर दिया गया है, ए एंड अल्फा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये जो है इधर है, तो इसका मतलब दूसरा वाला वेक्टर इधर ही होगा, ये वाले वेक्टर इधर होंगे, और इनकी वैल्यू कितना होगा, माइनस ए, ठीक है ना। ये प्लस ए है, इनकी वैल्यू माइनस ए रहेगा, तभी तो नेगेटिव में रहेंगे ये। तो इनकी वैल्यू माइनस ए है, तो ध्यान से देखना, माइनस ए इज इक्वल टू ए 1 माइनस 2 अल्फा टी।
ए से ए कट जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, -2 इज इक्वल टू -2 अल्फा टी, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, टी की वैल्यू मिल जाएगा हमें 1/अल्फा। ठीक है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, ये वैसे एडवांस के लिए, लेकिन नीट में भी आ सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है ना, केवल ये पार्ट आ जाएगा, बस केवल ये पार्ट, ये सब नहीं आएगा, केवल एक पार्ट आ जाएगा नीट में। ठीक है ना, तब उतना टफ नहीं है, पूछा जा सकता है नीट में भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड थीटा। इसमें अल्फा बीटा और थीटा में रिलेशन बताना है हमें। ठीक है, तो ये वैसे तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, हमने एक बार सॉल्व किया है पहले, तभी कर पा रहे हैं, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कुछ ही रहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर इसको h मान लेते हैं हम। ठीक है, अगर हम इसको h मान लेते हैं तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, केयरफुल होकर देखना, h डिवाइडेड बाई tan थीटा, tan अल्फा, h डिवाइडेड बाई tan अल्फा हो जाएगा ये लेंथ। ठीक है ना, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई tan बीटा। समझ रहे हैं? अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा रहे हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर वाला जो है लगा रहे हैं हम। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, h है, x कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर, तो वहां से अगर मोशन स्टडी करेंगे तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा h डिवाइडेड बाई tan अल्फा और इंटू tan थीटा 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितना है, h बाई tan अल्फा। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई आर, आर क्या रहेगा, दिस प्लस दिस। ठीक है ना, ये और ये, इन दोनों का सम रहेगा आर। तो आर यहां पर केयरफुल होकर लिखना, h डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस, ठीक है ना, 1 h डिवाइडेड बाई tan बीटा, ये मिल गया। केयरफुल होकर देखना, ये h से ये h कट गया, और यहां पर भी ये h ये h ये h कट गए हैं। ठीक है ना, अब जो सिंपल मिल रहा है उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देखना, 1 इज इक्वल टू, इधर मिल रहा है हमें tan थीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा और 1 माइनस, इसको और एक बार लिख लेते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 बाई tan अल्फा प्लस 1 बाई tan बीटा। ठीक है ना, ये मिल गया हमें। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। इसमें जो है ध्यान देखना, 1 बाई tan अल्फा ऊपर है, एलसीएम ले लिया हमने, tan अल्फा मल्टीप्लाई बाई, एक काम करते हैं, हर जगह tan अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो काम बन जाएगा क्या, इसी में ऊपर नीचे हम tan अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है ना, ये 1 बन जाएंगे और यहां पर आ जाएगा tan अल्फा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, और फिर उसके बाद जो है tan बीटा इधर ले आएंगे और tan बीटा ऊपर चला जाएगा। तो एक बार और इसको लिख लेते हैं, ये मिल जाएगा हमें, इसको भी इधर ले चलते हैं, tan अल्फा ऊपर आ जा रहा है डिवाइडेड बाई tan थीटा इज इक्वल टू, यहां क्या मिल रहा है, 1 माइनस, केयरफुल होकर देखना, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, नहीं तो आपको हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आए, 1 प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan बीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर लाएंगे, tan बीटा ऊपर चला जाएगा तो यहीं हटा रहे हैं हम, ये आ जाएगा tan बीटा और ये जो है ऊपर चला जाएगा tan बीटा। ठीक है, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा tan बीटा प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई tan बीटा प्लस tan अल्फा और tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan थीटा, यहां पर tan बीटा ये कट जाएंगे। ठीक है ना, और नेक्स्ट स्टेप में देखना ध्यान से,
ये tan अल्फा, ये tan अल्फा कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर 1 1 बच गया, सिंपल मिल गया आंसर कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था ये, नीट में मुश्किल है पूछा जाना, लेकिन एक आध बार हम टफ पेपर में देखे हैं, नीट में भी ऐसा क्वेश्चन जो है किसी कोचिंग का पेपर था वो, तो वहां पूछा गया था, तो पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन देखना, अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एट एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजेंटल, ठीक है ना, विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, एज्यूमिंग एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल, टाइम ऑफ मोशन। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 2v नॉट और साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g। मैक्सिमम हाइट आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला हमने डिराइव किया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है ना। तो यहां बस v नॉट आ जाएगा, ठीक है ना, और अल्फा आ जाएगा बस थीटा की जगह। मैक्सिमम हाइट ऑफ एसेंट एंड हॉरिजेंटल रेंज भी पता है हमें, हॉरिजेंटल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई g आ जाएगा एट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इक्वल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी हमें पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा डी पार्ट हम अभी नहीं कर पाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी तो नहीं, ये जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वहां, तो वहां का टॉपिक है ये, ठीक है ना, क्योंकि रोडो बुक सॉल्व कर रहे थे इसमें यहां था, तो इसको हम वहां फिर से हम ये क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है ना। तो डी पार्ट इसका वहां देख लेंगे हम, तो अभी रहने दे रहे हैं डी पार्ट हम। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एन इफ बॉल हिट nth स्टेयर, यहां पर एक स्टेयर है, इसका 1 मीटर हाइट, ये 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट विड्थ, ठीक है ना, इस टाइप से चल रहा है। यहां से एक बॉल किक किया गया है, फुटबॉल वगैरह है, ये किक किया गया, और किस पर्टिकुलर स्टेयर पर जाकर ये हिट करेंगे हमें बताना है। तो ध्यान देखना ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, केयरफुल होकर देखना, ठीक है ना, ये जेई के लिए है केवल, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो मान लो nth स्टेयर पे कट किया, ये हिट कर रहे हैं, ध्यान देखना n का मतलब क्या रहेगा, अगर मान लो यहां पर कहीं हिट किया तो इसका मतलब 1 है, ठीक है ना। तो यहां n इज इक्वल टू 0 है, यहां n इज इक्वल टू 1 है, और इनके बीच में मान लो ये हिट किए, ध्यान देखना इनके बीच में जब हिट करेंगे तो n की वैल्यू 0.5 0.7 आएगा एक तरह से, ठीक है ना। ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है, ये n4 है, ये n5 6 7 8 इस टाइप से चल रहे हैं, समझ रहे हैं। और n की वैल्यू मान लो आ गया 17.6, 17.6, इसका मतलब ये 18th, ठीक है ना, 18th पर जाकर कोलिजन किए हैं। अगर n की वैल्यू मिल गया 17.1, तब भी इसका मतलब ये 18th पर जाकर कोलिजन किए हैं, ठीक है ना। ध्यान देखना, अगर n की वैल्यू आ जाएगा 1.1, 1.1 का मतलब यहां पर हिट हो रहा है, क्योंकि इसको n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 3 ये माना है हमने, तो 1.1 यहां होगा, 1.1 का मतलब हुआ स्टेयर 2 पर कोलिजन हो रहा है, ठीक है ना। तो हम मान के चल रहे हैं nth वाले पर कोलिजन हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान देखना केयरफुल होकर, nth स्टेयर पर कोलिजन हो रहा है, तो nth स्टेयर का मतलब हाइट कितनी होगी, n इंटू 1 मीटर, यहां से यहां तक का कितना होगा, n इंटू 1 मीटर, ठीक है ना। तो अब इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर रखते हैं, y इज इक्वल टू x, ध्यान से x इंटू टेन थीटा, x इंटू टेन थीटा माइनस g एक्स स्क्वायर, तो 20 प्लस n का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप नीचे जो है कॉस स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, उससे भी वही 2 यू स्क्वायर, यू स्क्वायर की वैल्यू कितना रहेगा देखना ध्यान से, 400 इंटू 2, ठीक है ना, 800 रहेगा यू स्क्वायर, और तो यहां कुछ नहीं होता है। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो ध्यान देखना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 0 से एक 0 कट गया, ठीक है ना। और केयरफुल होकर देखना, ये n से n भी कट गया है, ठीक है। और इधर लिखा गया है केवल 20 हमारे पास है, और इस पूरे टर्म को नेगेटिव वाले को उधर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो उधर लेकर चलेंगे तो 20
प्लस एन है, प्लस एन का स्क्वायर है ये, डिवाइडेड बाई 80 है ये, ठीक है ना। और 80 यहां से हटाएंगे तो 80 यहां लिख लेंगे, अंडर रूट बोथ साइड, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, 10√16 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा 20 प्लस एन, और एन की वैल्यू यहां तो एग्जैक्टली 20 मिल रहा है, तो हम आंसर 20 ही बोल देंगे। लेकिन कभी कभी आंसर आएगा पॉइंट में, ठीक है ना। जब भी पॉइंट में आंसर आएगा तो वहां पर हम उसको नेक्स्ट डिजिट जो रहेगा, नेक्स्ट इंटीजर जो रहेगा, उसी को हमें टिक करना है, ठीक है ना। अभी तो 20 ही टिक होगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन बनाया गया है ताकि सॉल्व हो सके, ठीक है ना। चलिए, एग्जाम में भी वैसे सिंपल ही रहेंगे, बहुत टफ तो नहीं पूछ लेंगे वो आपसे। ये क्वेश्चन देखना, द रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल स्पीड, पूरा क्वेश्चन तो यहां नहीं लिखा गया, हम डिक्टेट कर दे रहे हैं पूरा क्वेश्चन। यहां से एक पत्थर थ्रो किया जाता है, जिस मोमेंट पर t इज इक्वल टू 0 पर यह पत्थर यहां से थ्रो किया गया, उसी मोमेंट पर यहां किसी h हाइट पर एक बर्ड थी, और बर्ड जो है यहां से फ्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये पत्थर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता हुआ यहां से जस्ट वाली कंडीशन में, ठीक है ना, जाता है, और बर्ड को यहां जाकर हिट कर देता है, ठीक है ना। बर्ड और पत्थर यहां मिलते हैं एक तरह से, तो हमें बताना है बर्ड की स्पीड हॉरिजेंटल डिवाइडेड बाई इनकी हॉरिजेंटल स्पीड u cos थीटा, दोनों की हॉरिजेंटल स्पीड का रेशियो चाहिए, ठीक है ना। तो लॉजिक अब ध्यान से सुनना, केयरफुल होकर। ये क्वेश्चन लिख लो पहले। अब देखना, हॉरिजेंटल स्पीड का रेशियो हमें चाहिए, ठीक है ना। तो ये मान लो x1 डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो है डिस्टेंस है x2। ये जो बॉल है, बॉल x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं t टाइम में, तो ये हो जाएगा x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं t टाइम में, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई t, और बर्ड जो है x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं सेम t टाइम में, तो हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाई t। इन दोनों का अगर रेशियो ले लें, ठीक है ना, तो v डिवाइडेड बाई u cos थीटा की वैल्यू x2 बाई x1 आ जाएगा। बेसिकली हमें x2 बाई x1 चाहिए, ध्यान समझना, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस और ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस का रेशियो चाहिए हमें, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने h वगैरह कुछ दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से दूसरा लॉजिक सुनना इसमें, ये जो पत्थर थ्रो किया गया है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगा हॉरिजेंटल, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगा हॉरिजेंटल, समझ रहे हैं ना। तो ये जो पाथ है पूरा का पूरा इसका, यहां से यहां तक का टाइम अगर देख लें हम, और यहां से यहां तक का टाइम देख लें, तो काम बन जाएगा हमारा, समझ रहे हैं। ये पत्थर हॉरिजेंटल में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है, तो यहां से यहां तक का टाइम देख लें हम इस पत्थर के लिए हॉरिजेंटल, और यहां से यहां तक का टाइम देख लें, तो टाइम के रेशियो ही आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो अब बात आई यहां से यहां तक का टाइम कैसे देखेंगे, और यहां से यहां तक का टाइम कैसे देखेंगे, तो केयरफुल होकर देखना। ये हाइट h है, ये हाइट 3h/2 है, तो ये कितना होगा h/2, ठीक है ना। केयरफुल होकर देखना, यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, देखो यहां से यहां तक का टाइम, तो यहां से यहां तक का टाइम होगा √2h/g। ये सब इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत टफ है, केवल एडवांस के लिए है। तो ये 2 से 2 कट गया, √h/g है यहां से यहां तक का टाइम, ठीक है। और हमें पता है यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम इक्वल होगा, तो यहां से यहां तक का टाइम पता चल गया हमें, यहां से यहां तक का टाइम इस पत्थर के लिए, इसके लिए नहीं, बर्ड के लिए नहीं, इस पत्थर के लिए यहां से यहां तक का टाइम पता चल गया। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस मिल जाएगा हमें। अच्छा, अब ध्यान सुनना केयरफुल होकर, यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, तो हम बोलेंगे √2h ध्यान से बाई g,
तो कितना हो जाएगा ये हो जाएंगे √3h/g। ये टाइम मतलब ये टाइम, क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम और यहां से एसेंड और डिसेंड का टाइम बराबर होता है, ठीक है। तो ये टाइम मिल चुका है हमें और ये टाइम मिल चुका है, तो मिल गया हमें यहां से यहां तक का टाइम, ठीक है ना। तो x2 ध्यान देखना, x2 कितना होगा, x2 की वैल्यू होगा, केयरफुल होकर देखना, ux मल्टीप्लाई बाई ये टाइम। तो ये टाइम हो जाएगा यहां से यहां तक का 2 टाइम्स √h/g। और x1 जो है कितना होगा, x1 होगा ux मल्टीप्लाई बाई √3h/g प्लस √h/g। यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम का सम होगा। ux कट जाएगा, चाहे तो लिखे ही ना, ये GH कट जाएगा और आ जाएगा आंसर हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, ठीक है ना। ये मिल जाएगा हमें आंसर। ये टफ क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही टफ है, एक दो बार देखना क्या बोल रहे हैं हम। एक बार हम फिर से कोशिश कर रहे हैं, ध्यान समझना। ये तो हमने प्रूफ कर लिया कि सेम टाइम में, जितने टाइम में ये बॉल यहां से यहां जा रहे हैं उतने टाइम में बर्ड यहां से यहां आ रहे हैं। तो x1 इंटू u cos थीटा इंटू टी, इसका हॉरिजेंटल मोशन स्टडी किया हमने। उसके बाद बर्ड का हॉरिजेंटल मोशन स्टडी किया और इनका रेशो जो है लिख लिया ये हमने, ये तो मिल गया हमें नो डाउट। अब बात है x1 x2 क्या होंगे। तो x1 x2 के लिए ध्यान से देखना, ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमसे बोला गया कि ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल के लिए जो भी हॉरिजेंटल स्पीड है मल्टीप्लाई बाई यहां से यहां तक का टाइम, प्रोजेक्टाइल के लिए यहां से यहां तक का टाइम, ठीक है। और अगर हमसे बोल दिया जाए, इसी में हमसे बोल दिया जाए कि बता दो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, तो हम बोलेंगे दिस टाइम, सॉरी दिस लेंथ, अगर हमसे पूछा है दिस लेंथ हमसे पूछा है तो हम बोलेंगे ux मल्टीप्लाई बाई दिस टाइम, ठीक है ना, जो भी ये टाइम होगा। तो ये मिल जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो इस लॉजिक से ये डिस्टेंस निकाला, x1 x2 हमने निकाला, ux मल्टीप्लाई बाई दिस, ux मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, x2 तो बर्ड का डिस्प्लेसमेंट था, x2 तो बर्ड का डिस्प्लेसमेंट था, तो यहां पर ux कैसे लिख रहे हैं हम, बॉल का। तो ये निकालने का तरीका है, डिस्टेंस निकालने का तरीका है, ठीक है ना। समझ रहे हैं, ये थोड़ा टफ है, एक दो बार देखना तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में तो इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।